जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, लास्ट मैंने एक वीडियो डाली थी कि हाउ टू वर्क इन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, हाउ यू कैन सर्वाइव इन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे स्पेशली फार्मा के हवाले से। उसमें एक पॉइंट था वर्क एक्यूरेसी का। तो वर्क एक्यूरेसी आपने लानी कैसे अपने काम में? क्योंकि कुछ आपके सवाल आना शुरू हो गए थे कि मेरे काम में एक्यूरेसी नहीं आ रही तो मैं करूं कैसे। तो ये वेरी इजी है, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है। आज की वीडियो का फोकस मेरा ये है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताता हूँ कि किस तरह आपने अपने काम में एक्यूरेसी लानी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिटिकल चीज़ है। तो एक्यूरेसी के लिए डेफिनेटली आपको पता है कि एक होता है पहला स्टेप प्रिपरेशन का। अगर मैं एचपीएलसी की एग्जांपल लूँ, एक्यूरेसी की जब भी बात करेंगे तो डिफरेंट स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है। जो आपकी प्लानिंग है, इनिशियल वर्क से लेकर लास्ट तक हर स्टेप पे एक्यूरेसी आपको चाहिए होती है। लेकिन अगर मैं टेस्टिंग की बात करूं तो उसमें पहला स्टेप होता है वेइंग का, और एचपीएलसी की बात करूं तो फिर दूसरा उन सैंपल को एचपीएलसी पे एनालिसिस का होता है। तो वेइंग वाला स्टेप जो है ना, और प्रिपरेशन वाला स्टेप पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने सही तरीके से वेइंग करनी, किस तरह अपने काम में एक्यूरेसी लानी, एनालिसिस में एक्यूरेसी लानी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप है बैलेंस पे वेइंग का। इस पे लोगों की मिस्टेक क्या होती है, लोग नेगेटिव वेइंग नहीं करते। मेरी एडवाइस हमेशा आपको यही कि आप नेगेटिव वेइंग क्या करें। लोगों की प्रैक्टिस क्या होती है कि बैलेंस के ऊपर एक बटर पेपर रखा, उसको टेयर कर दिया, फिर उसमें जो आपका रिक्वायर्ड मटेरियल है, स्टैंडर्ड सैंपल है, वो डाला और वेट की स्लिप निकाल लेते हैं अगर प्रिंटर लगा हुआ है। अगर नहीं है तो फिर नोट कर लेते हैं। प्रिंट निकाल लेते हैं, उसको टेयर को जीरो, बैलेंस को, वेट को जीरो नहीं करते, और उस वेट को उठा के कोनिकल फ्लास्क के ऊपर लगा के ऊपर से डायलून डाल के उसको अंदर डाल रहे होते हैं, कोनिकल फ्लास्क में डिसॉल्व कर रहे होते हैं। दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। इससे आपके काम में एक्यूरेसी नहीं आएगी, मिस्टेक्स आएगी, रिजल्ट में वेरिएशन के चांसेस बढ़ेंगे। तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमेशा नेगेटिव वेइंग किया करें बैलेंस के लिए खासकर। और दूसरा, इसमें दो जो इंपॉर्टेंट बात साथ में याद रखने की है कि आपका ग्लासवेयर जो वेट नहीं होना चाहिए। लोगों के ग्लासवेयर वेट होते हैं, कंटेंट सही तरीके से डिजोल्व नहीं होता। वेट होने के नुकसान के मैं आपको साथ में ये बताता हूँ, लेकिन पहले आपको मैं ये बता दूं कि आपने नेगेटिव वेइंग किस तरह करनी। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, बैलेंस आपने कैलिब्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस के ऊपर आपने बटर पेपर रखा और उसको आप जीरो कर दें। फिर आप उसके ऊपर जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है स्टैंडर्ड की वो डालें और उसको भी जीरो कर दें, ठीक है। और फिर उस बटर पेपर को उठाएं और जितना किया एक केयरफुली, और बाकी जो है ना बटर पेपर दोबारा उस बैलेंस के ऊपर रखे। उस वक्त जो वेट आएगा वो बटर पेपर से माइनस हो गया आएगा, वो नेगेटिव वेट में आएगा, तो वो वेट नोट किया करें, वहां पे प्रिंट लिया करें। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, इससे आपकी वेइंग में एक्यूरेसी हमेशा रहेगी। इस तरह की चीज याद रखेगी। और दूसरा जो मैंने कहा कि वेट में नहीं ले, क्योंकि अगर आपका गिलास पर वेट है, पानी से धुला हुआ, आपने वापस फौरन लेके आ गए, आपको नहीं पता कि आपने जो स्टैंडर्ड को डिजोल्व करना है उसके लिए मे भी कोई और डाइल्यूएंट हो, पॉसिबल है ना, हो सकता है आपने मिथानॉल में डिजोल्व करना हो। लेकिन अगर आपका गिलास पे और वेट है, उस पानी के अंदर चला गया मटेरियल, वो तो उसमें डिजोल्व ही नहीं होगा, कुछ और रिएक्शन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद से आप मिथानॉल में डिजोल्व कर रहे होंगे तो सही तरीके से डिजोल्व ही नहीं होगा, तो आपका रिजल्ट ठीक तरीके से कहाँ आएंगे। यही तो एक्यूरेसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपको नोट करने। तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया कैसे आपने वेइंग करनी है, और दूसरे के साथ कनेक्टेड इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको गिलास पे ड्राई होना चाहिए, हमेशा याद रखें वेइंग के लिए, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी इसी चीज को आप वेइंग करके ले जाते हैं अपने टेबल के ऊपर आप प्रिपरेशन के लिए। तो वहां पे लोग मिस्टेक ये होती है कि सही तरीके से डिजोल्व नहीं करते अपने कंटेंट्स को। स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, सही तरीके से डिजोल्व नहीं करते, ना सोनिकेट करते। जस्ट जो रिकमेंडेड टाइम लिखा है, जो रिकमेंडेड सोनिकेशन का टाइम लिखा है, अगर सही हीटिंग रिक्वायर्ड है तो वो प्रॉपरली करें। अगर एक स्टेप पे आप ठीक तरीके से डिजोल्व नहीं करते, सोनिकेशन पे आप लेट सपोज आपने रेटिएबल वॉल्यूम डाल दिया, पूरा फुल अप मेकअप भी नहीं करना, इसमें भी खास याद रखा करें 70 to 80% डाइल्यूएंट डाला करें अपने स्टैंडर्ड के अंदर। जो आपकी फ्लास्क 100 की है, 40 की है, 50 की, जो भी है, थोड़ा सा छोड़ना चाहिए। फिर उसको पहले खुद से डिसॉल्व करें, शेक करें, उसके बाद सोनिकेशन पे लेके जाए। और सोनिकेशन पे जब डिसॉल्व कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप टाइम लिया उसको चेक करें कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपका सोल्यूशन हो जाना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड का केस है, सही है, हेजिनेसनेस नहीं होनी चाहिए। अगर एक सस्पेंडेड पार्टिकल भी अंदर है तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे, याद रखिएगा। ये सारे स्टेप्स है इंपॉर्टेंट वेइंग और प्रिपरेशन वाले, जो उसके बाद आप एचपीएलसी पे लेके जाते हैं। इसी के साथ कनेक्टेड फिर दूसरी चीज है मोबाइल फेस। अगर मैं एचपीएलसी के एग्जांपल को कोड कर रहा हूं, वैसे किसी भी पॉइंट पे आप कहेंगे तो मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा कि आपने किस तरह एक्यूरेसी को कंट्रोल करना है। मोबाइल फेस की पीएच में लोग केयर नहीं करते। मोबाइल फेस के जो कंपोजिशन मिक्स करनी है उनके वॉल्यूम में केयर नहीं करते। लिखा हुआ है कि 500 ml मिथेनॉल डालना है, आप 495 डाल रहे हैं, 490 डाल रहे हैं। आपको लिखा हुआ है कि बफर की पीएच इतनी होनी चाहिए, आप एक्यूरेट मेंटेन नहीं कर रहे। रिकमेंडेड है कि 7.0 होनी चाहिए या 4.0 होनी चाहिए, आप 7.1 पे फौरन से जल्दी से मेंटेन करके ले गए,
तो कैसे आपकी ठीक होगा? पीएच का तो बहुत बड़ा रोल है, आपकी पीएच का रोल है आपकी पीक शेप पे। जब आपकी एनालिसिस ठीक नहीं होगी, जब पीक शेप ही चलते हुए खराब होगी, तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, आपको रिपीटिशन पे जाएगा, एक्यूरेसी आपकी हाईलाइट हो जाएगी, एक्यूरेसी आपकी अलार्मिंग हो जाएगी। तो ये एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी के लिए। तो पहला स्टेप वेइंग का बड़े केयरफुली से करना है। दूसरा स्टेप है ग्लास वेयर का क्लीन होना। तीसरा स्टेप है सॉल्यूशन की मिक्सिंग करना, ठीक तरीके से डिसॉल्व करना, जो रिकमेंडेड हीटिंग रिक्वायर्ड है वैसे ही करना। चौथा स्टेप साथ में वाइल्ड फेस की प्रिपरेशन से उसकी एक्यूरेसी, पीएच है, ये चीजें अगर आप एक्यूरेट करते हैं, फिर एचपीएलसी पे जाके आपको क्या प्रॉब्लम है, वो तो एचपीएलसी तो ऑटोमेटिक चलता है। जो आपने यहाँ काम किया है, जो आपने प्रिपरेशन की, वही प्रेजेंट हो रही होती है एचपीएलसी के क्रोमेटोग्राम के अंदर। अगर यहाँ गड़बड़ है तो सारी गड़बड़ वहां नजर आ जाती है। लेकिन एचपीएलसी की जो सैंपल ले जाने वाला क्राइटेरिया, वहां पे स्वेनी फिल्टर से फिल्टर करते हैं। जो आपकी वाइल होती है 3 ml की, 2 ml की, उसका भी वॉश होना जरूरी है, वो भी गीली नहीं होनी चाहिए। अगर आपने वेइंग से सही तरीके से की, प्रिपरेशन सही तरीके से की, पीएच सही तरीके से मेंटेन की, लेकिन जो फाइनल एचपीएलसी की वायल है वही गीली थी, वेट थी, ड्राई नहीं थी, कंटामिनेटेड थी, हैजी थी, उसके अंदर ओपैक था सारा, उसमें अगर आपने सैंपल लेके चले गए, चाहे जितना एक्यूरेट क्यों ना हो, तो फिर कंटामिनेशन चलेगी, फिर वहां प्रॉब्लम हो जाएगा, पीक में रिजल्ट में वेरिएशन आ सकता है। तो ईच एंड एवरी स्टेप को आपने नोट डाउन करना है एक्यूरेसी के लिए, तब जाके एक्यूरेसी आती है। ये सवाल था कि मेरे काम में एक्यूरेसी आ नहीं रही तो मैं क्या करूं, इस तरह आप लाएंगे एक्यूरेसी, जो मैं आपको बता रहा हूं, या आपके ऊपर है कि आपने किस तरह करना है। फिर इसके बाद दूसरा एक्यूरेसी वाला पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन का, कि ओवर राइटिंग नहीं करनी, जो मैंने कहा था। अल्कोआ का प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आपसे गलत काम होता है, आप स्लो करें। इनिशियली आपको जो काम आप 2 घंटे में कर सकते हैं, वो आप 2.5 घंटे में कर ले, लेकिन काम एक्यूरेट हो। आप आहिस्ता लिखें, ओवर राइटिंग से बचें, लेजिबल आपकी राइटिंग होनी चाहिए, साफ एंड नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो डेफिनेटली आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी ओवरकम हो जाएगी, उसमें भी आपको कंट्रोल हो जाएगा। तो पहले अगर आप जो काम 2 घंटे में कर रहे हैं, 2.5 घंटे में कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से करें। ऐसे नहीं कि 2 घंटे के काम को आप कर रहे हैं 2.25 घंटे में, आप चाह रहे हैं कि 2 ही घंटे में हो जाए, 1.5 घंटे में हो जाए, लेकिन काम खराब कर रहे हैं, तो आपका हाथ खराब हो जाएगा, आपके काम में एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो ये सारे स्टेप्स आपने रखने स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारी इसमें पॉइंट्स है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैं इसलिए लेंथी वीडियो की तरफ नहीं जाता। आप क्वेश्चन आते हो तो फिर मैं एक छोटी और एक पर्टिकुलर टाइम की वीडियो बना के आपको लोड करता हूं, ताकि आपको भी देखने में आसानी हो, और कोशिश होती है कि सारे पॉइंट इसमें कवर दें। क्लियर है? होपफुली आपको प्रिपरेशन वाले और एचपीएलसी पे सैंपल ले जाने वाले स्टेप्स आपको पता चल गए कि किस तरह आपने एक्यूरेसी लानी है। इसके बाद के जो स्टेप आपके जहन में आ रहा हो कि इस स्टेज पे एक्यूरेसी नहीं आ रही, तो फिर आप ओपनली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, तो मैं आपको फिर वो बताऊंगा कि वहां आपको कैसे करनी है। वीडियो का एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी। अगेन कहूँगा, चैनल पे जो लोग न्यू हो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।